हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव बेनाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्र? सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। तो कल की क्लास में अपन ने वेन आरेख वाले टॉपिक से एक दो क्वेश्चन देख लिए थे और आज अपन देखने वाले हैं वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और देखो, क्वेश्चनों की अपन बात करने वाले हैं। आज अपन क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को पसंद कर दे जल्दी सा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। देखो, आज का क्वेश्चन आज पूछ रहा है कि दिए गए आकृति में दी गई आकृति में देखो, इस प्रकार से बोल रहा है वो क्वेश्चन। इस प्रकार से निम्न आकृति में वर्त प्रबंधक से संबंधित है। क्या है? संबंधित है तथा त्रिभुज कलाकार से संबंधित है। क्या है? संबंधित है तथा आयत स्त्रियों से संबंधित है या संबंधित है तथा आयत पुरुषों से संबंधित है। इस प्रकार से लिख लो, पुरुषों से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? पुरुषों से संबंधित है। तो बताइए कि केवल पुरुष और प्रबंधक कितने हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न आकृति में वो आकृति है अपने पास में आकृति है। देख लो, ये आकृति है, ये आकृति बना रहा हूँ। ये तो क्या है? आयत है। ये आयत है। आयत किसको दर्शा रहा है? पुरुषों को दर्शा रहा है। पुरुषों को क्या दर्शा रहा है? आयत। जबकि निम्न आकृति में वर्त किसको दर्शा रहा है? वर्त दर्शा रहा है किसको भाई? ये देखो, वर्त दर्शा रहा है किसको? ये वर्त है। जैसा तैसा बन गया वैसा सही है, आप सही बना लेना। त्रिभुज कलाकार को दर्शा रहा है। ये क्या है? कलाकार है। क्या है भाई? कलाकार है। वर्त किससे संबंधित है? प्रबंधक से है। तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितने हैं भाई? यहाँ पर है 10। यहाँ पर कितने हैं? 10 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न आकृति में वर्त प्रबंधक से संबंधित है। बिल्कुल, वर्त प्रबंधक से संबंधित है तथा त्रिभुज कलाकार से संबंधित है तथा आयत पुरुषों से संबंधित है। तो बताइए कि केवल की बात कर रहा है। केवल पुरुष और प्रबंधक कितने हैं? केवल यहाँ पर बात कर रहा है केवल पुरुष और प्रबंधक कितने हैं? केवल पुरुष हो और वो क्या हो?
प्रबंधक हो। तो कितने हैं? केवल पुरुष और प्रबंधक कितने हैं? तो देखो, पुरुष की बात करें, ये भी पुरुष है, लेकिन ये कलाकार में आ रहा है, ये नहीं होगा। ये क्या है? ये कलाकार में आ रहा है, पुरुष तो है लेकिन कलाकार में आ रहा है, नहीं होगा। ये क्या है? प्रबंधक। नो, क्या है? प्रबंधक भी है और ये क्या है? पुरुष भी है, प्रबंधक भी है और पुरुष भी है। तो कितना आंसर हो जाएगा? अपना आंसर क्या रहेगा? 9 आंसर हो जाएगा। अपना कौन सा हो जाएगा? 9। क्योंकि भाई प्रबंधक, 2 प्रबंधक तो है लेकिन पुरुष नहीं है। केवल पुरुष और प्रबंधक कितने हैं? केवल पुरुष हो और प्रबंधक हो तो वो कितने हैं भाई? ये है, प्रबंधक है ओनली 2, लेकिन ये पुरुष नहीं है। तो पुरुष और प्रबंधक कितने हैं? 9 है। वो आंसर कितना रहेगा? अपना 9 रहेगा। आंसर कितना रहेगा? 9 रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है, कभी कभार इस प्रकार से भी, ये तो आप लिख लेना, ये इसका तो आप लिख लेना कौन सा हो गया। इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कितना है? 9 है। ये क्या है? 9 है। यहाँ पर लिख लो आंसर कितना आ गया इसका? 9 आंसर आ गया। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता है। इसमें ही पहला पॉइंट ले लेते हैं। क्वेश्चन पहला ले लेते हैं कि बताइए कि निम्न आकृति में, बताइए कि निम्न में से वह, बताइए कि निम्न आकृति में प्रबंधक, क्या? प्रबंधक तथा तथा कलाकार तथा पुरुष तीनों तथा पुरुष ही तीनों हो तो वह अंक, कौन सा होगा? वह अंक कौन सा होगा? तो देख लो इसको भी, कौन सा है? तो वह अंक कौन सा है भाई? प्रबंधक भी हो, एक तो प्रबंधक भी हो और कलाकार भी हो और वह पुरुष भी हो तो वो कौन सा अंक होगा? देखो भाई, यदि 7 को लेते हैं लेकिन ये कलाकार भी है और ये पुरुष भी है, लेकिन ये क्या नहीं है? प्रबंधक नहीं है। 5 को लेते हैं कि ये कलाकार ओनली, पुरुष नहीं है और प्रबंधक भी नहीं है। 2 को लेते हैं ये प्रबंधक ही है, वो 9 को लेते हैं ये प्रबंधक भी है और पुरुष भी है। लेकिन इसमें से 7 है, 8 है, जो 8 कौन सा है? ये एक तो कलाकार भी है 8 और एक प्रबंधक भी है 8 और एक यह क्या है? पुरुष भी है। तो वह अंक कौन सा होगा? 8 होगा। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। यही क्या होगा? अपना आंसर होगा। तो वेन आरेख के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जिनको आपको इस प्रकार से आंसर देने होंगे। तो देखिए, देख लो। अभी इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं अपन कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो टाइम को देखते हुए फटाफट से मिटा देता हूँ और टाइम को देखते हुए फटाफट से मिटा देता हूँ और बात करते हैं अब अपन किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है अपने कि देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्योति के द्वारा कुल विषयों में
प्राप्तांक 480 प्राप्त हुए, 480 प्राप्त हुए हैं। कितने? ज्योति के द्वारा कुल विषयों के प्राप्तांक 480 क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। तो यह है अपने पास में। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है, उस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये है हिंदी, यहाँ कौन सी है? हिंदी है। यहाँ पर है अंग्रेजी है, और यहाँ पर गणित है। यहाँ पर क्या है? गणित। और यहाँ पर क्या है? विज्ञान है। यहाँ पर क्या है? विज्ञान है। और यहाँ पर क्या है? संस्कृत है। संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो कितना है? 25% है। यहाँ पर कितना है? 10% है। यहाँ पर कितना है? 13% है। यहाँ पर कितना है? 8% है। यहाँ पर कितना है? 8% है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि बताइए कि ज्योति ने, बताइए कि ज्योति के द्वारा अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? कुल कितने अंक प्राप्त हुए? कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि ज्योति के द्वारा कुल विषयों के प्राप्तांक 480 है। कुल विषयों के प्राप्तांक कितने हैं भाई? 480 है। कुल विषयों के प्राप्तांक है 480। विषय कुल कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 विषय हैं। कितने हैं? 5 विषय हैं। तो देखो कुल प्राप्तांक है, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि बताइए कि ज्योति के द्वारा अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो कुल प्राप्तांक कितने हैं? देखो कुल प्राप्तांक है 480। कुल प्राप्तांक है। अंग्रेजी की बात कर रहा है, अंग्रेजी में कितने? 25% उसको अंक प्राप्त हुए। तो देखो 25% भाग कितने का? 100 का। तो देखो 25 है कम, 25 25 चौक 100। कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा। 4 का भाग दे देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0, ऐसे की ऐसे 0 बच गई। तो कितना आ रहा है भाई? देखो 120 अंक अपना क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। तो उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए? तो उसने 120 अंक उसको क्या हुए? अंग्रेजी में प्राप्त हुए। प्राप्तांक कुल कितने थे? 480 में से अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए? कितने किए भाई? 120 अंक प्राप्त हुए। जबकि क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि बताइए, यहाँ पर नहीं लिखा है मैथ की 5% की बात, 5%। बताइए कि ज्योति ने गणित में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? गणित में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? कितने अंक प्राप्त हुए? क्या हुए? प्राप्त हुए। तो देखो क्या करना है, अपन को बताना है कि गणित में 5% बोल रहा है, तो कुल देखो कितना है भाई? 480 है। इसका कितना? 5%। इसका कितना रे भाई? 5% निकालना है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, देखो 0 से 0 काट देंगे। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, भाग देते हैं कितने का? 2 का भाग देते हैं। 48 में 2 का भाग दिया तो 24। कितने बच गई? 24 बच गई। कितने बचे भाई? 24 बचे। कितने बच रहे हैं भाई? 24 बच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है। गणित में कितने अंक प्राप्त हुए? 24 अंक प्राप्त हुए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब कौन से भी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे संस्कृत में बोलता है तो संस्कृत का निकाल लेते हैं, वो निकाल के बता देता हूँ।
देखो संस्कृत की बात कर रहा है तो संस्कृत में इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ। संस्कृत की बात कर रहा है तो संस्कृत में देखो 8% होगा तो 480 इंटू 8%, देखो कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कट रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 का भाग दिया तो 5 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। यहाँ पर देखो 4 से गुणा कर दो, पहले ऊपर गुणा करते हैं, देखो गुणा करते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, 4 चौक 16 और 3, 16 और 3 19, 19 में कितने का भाग 5 का 5 3 15, बच गए कितने, बच गए कितने 4 है, 42 हो गए। 8 पंजे 40, बच गए कितने 2, बच गए 2 के 0 लगाया तो 5 चौक 20, ये 38.4 आ गया। कितना आ गया 38.4 आ गया। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। 38.2 38.4 दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर कितने आ रहे हैं 38.4 आ रहे हैं। ये अपना क्या था, आंसर था। ये अपना आंसर है। संस्कृत की बात करते हैं तो आंसर इतना निकल कर आ रहा है। तो देखो मिटा देता हूँ इसको और बात करेंगे फिर हिंदी की और विज्ञान की भी बात कर लेंगे। इनको मिटा देते हैं, पोर्ट भर गया पूरा, इसी वजह से मिटाना पड़ रहा है। तो देखो बात करते हैं कौन सी की, अपन बात कर रहे हैं अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी की तो अभी बात कर ली थी मेरे हिसाब से, अंग्रेजी की बात हो गई। तो देखो अंग्रेजी की नहीं की, विज्ञान की भी नहीं हुई। अंग्रेजी की हो गई, गणित की हो गई और विज्ञान की नहीं हुई, संस्कृत की हो गई। अंग्रेजी और विज्ञान की देखते हैं। पहले देख लेते हैं अंग्रेजी की, देखते हैं अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो 480 इंटू 25 बटा में 100, अब ये अभी देख लिया था लेकिन फिर देख लो, 25 है कम, 25 25 100 सही है, देख लिया था अभी। देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8 है, 120 आ रहा था। और अब बात करते हैं विज्ञान की, किसकी, विज्ञान की बात करते हैं। 480 इंटू कितने का भाग दे देंगे, 100 का देंगे, एक जीरो से एक जीरो कर दो। पहले इनको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। चलो गुणा करते हैं। तो देखो 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 7 91, 13 उनटी, 13 उनटी 104, कितने हो गए 100। यहाँ पर फिर दिखाई नहीं देगा तो इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो इस प्रकार से लगा के 13 उनटी 104 का कितना हो गया भाई, 4 हो गया। हासिल की कितनी 10 लग गई, 13 दूना 26, 13 तिक्यान 13 चौक 52 हो गए। 52 और 10 कितने हो गए भाई, 62 हो गए। इसमें भाग कितने का, 10 का भाग देते हैं, पॉइंट लग जाती है। कितना आ गया 62.4। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, अपना आंसर आ गया। फिर बात करते हैं किसकी, कौन सी सब्जेक्ट की, हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी की बात करते हैं तो देखो 480 इंटू 10 कितने का भाग 100 का, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितने आ गए भाई 48 आ गए। कितने आ गए 48 आ गए। ये अपना आंसर आ गया। यही अपना क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, वेन आरेख के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे निकाल लेते हैं। और ये निकालने की आपको आनी चाहिए बुद्धि। देखो निकालने की क्या है कि जितना परसेंटेज देंगे उसको परसेंटेज में बदलेंगे। 10 दे रखा है तो भाग कितने का, 100 का। यदि यहाँ पर डिग्री में देगा तो तब अपन क्या करेंगे, 360 का भाग लगाएंगे। तब क्या करेंगे अपन, 360 डिग्री का भाग लगाएंगे। तो ये थी अपनी वेन आरेख से संबंधित परसेंटेज वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। अब बात करेंगे अपन डिग्री वाले क्वेश्चनों की, जो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो सभी मित्रों से
एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर मेरे पर न्यू है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक बिगड़ तो काम नहीं चलने वाला, लाइक तो कर दिया करो यारो। आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो। एक लाइक तो इस प्रकार से एक लाइक तो कर जाया करो यार। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट में।